अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। गाइडेड मीडिया में हमारे पास तार होती थी, केबल होती थी, ठीक है, और केबल को यूज़ करके हम अपने डेटा को सेंड करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब जो तार जहाँ जहाँ तार जाती थी वहाँ वहाँ आपका डाटा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि डाटा जो है आपके तार के अंदर जो है तार में से डाटा गुजर रहा है, और तार की जो भी आपने उसको ट्विस्ट किया हो, आपने उसको रोल किया हो, उसी में से तार जो है वो, यानी तार जो है आपके डाटा को गाइड करके लेके जा रहा है। वो गाइड कर रहा है कि डाटा ने कहाँ जाना है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास तार नहीं होगी तो फिर डाटा किस तरह गाइड होगा, कि डाटा किस तरह जाएगा। तो उसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम किसको डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी कई टाइप्स है, जिसमें रेडियो वेव्स आ रही हैं, माइक्रोवेव आ रही है, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। मेरे पास जो है, अगर मुझे जिफ की फॉर्म में मिल जाए एनिमेशन तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे प्रीवियसली मिली थी, लेकिन यहाँ पे चले मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ये देखें, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एग्जांपल है। ये जो रेड कलर की आपको लाइनें अपवर्ड नज़र आ रही है, ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो आपकी वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं कि ये वेव्स जब जाती हैं तो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज हो रही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब चेंज हो रही होती है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो वो फिर क्या करती है? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करती है। तो इसलिए ये जो वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये इस तरह की जो वेव्स होती है, इनको हम जो है वो, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इट कैन पास थ्रू एनी मीडियम लेस, ठीक है, इन्वायरमेंट। बहरहाल ये तो फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ थी, लेकिन फ़िज़िक्स जो है वो और मैथमेटिक्स जो है, कंप्यूटर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, हर चीज़ इनके ऊपर बेस्ड है। अच्छा जी, तो अब जो आपकी तो जब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये कौन जनरेट करता है, कौन बना के देगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब हम अपने डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये काम कौन करेगा? जनाब, ये काम आपके लिए करेगा डोंगल, USB डोंगल जो है। ये देखिए, ये आपके पास आजकल तो इतनी छोटी फॉर्म में आ रहे हैं। ये है वाईफाई, ये वाईफाई, इसके अंदर वाईफाई की चिप है और ये USB की पोर्ट में जाके जाती है। इसकी एक किस्म ये भी है, ये भी आपके कंप्यूटर में अपनी यूज़ में लगा लें। जब अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और करीबी जितने भी वाईफाई के एक्सेस पॉइंट होंगे, ठीक है, वो उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये अपने कंप्यूटर में आपको लगाना पड़ेगा ये, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप कुछ लोगों ने अपने कंप्यूटर में जो है वो वायरलेस कार्ड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, वो भी अपने कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं, तभी आप वायरलेसली जो है डाटा ट्रांसमिट कर सकेंगे। ये वायरलेस कार्ड्स हो गए, फाइन। तो दोनों कंप्यूटर, अगर दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो दोनों के पास जो है वाईफाई कार्ड या वाईफाई डोंगल्स लगी होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि एक के पास वाईफाई कार्ड लगा हो, दूसरे के पास वाईफाई डोंगल लगी हो, फिर भी कम्युनिकेशन हो जाएगी, ओके फाइन। तो ये जो कार्ड है या USB जो वाईफाई डोंगल बताई है, ये जो दो हार्डवेयर मैंने आपको बताए हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये लगेंगे, ये जो कार्ड है ये लगेगा आपके वो कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में, ठीक है, जो भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है, जनरल पर्पस स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये आपके जो कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर बना रहा हूँ मैं, और इस कंप्यूटर के अंदर जो है आपका वाईफाई का जो भी कार्ड है वो लगा होना चाहिए। दूसरे कंप्यूटर के साथ जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके पास भी ये वाईफाई का होना चाहिए। अब ये दो कंप्यूटर आपस में वाईफाई के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंप्यूटर ने, कंप्यूटर A ने कंप्यूटर B को कुछ चीज़ सेंड करनी हो तो वो सेंड कर सकता है। किस तरह सेंड करेगा?
वो आपके डेटा को, जो आपका जो भी डेटा होगा 1s and 0s को, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा। फाइन। लेकिन यूजुअली अगर आप देखें कि आपके घरों में क्या सेटअप होता है, आपके घरों में ये होता है कि आपके घर में एक वाईफाई लगा होता है और आप अपने कंप्यूटर्स को उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और मोबाइल फ़ोन के साथ भी। तो मोबाइल फ़ोन भी याद रखिए, इसके अंदर भी एंटेना होता है, और वो जो एंटेना होता है वाईफाई का एंटेना होता है, ठीक है। और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो डील करता है। तो जो ये सारे डिवाइसेस होते हैं, तमाम के अंदर जो है वाईफाई के एंटेनास होना लाजमी है, अगर वो वाईफाई की डिवाइस के साथ, राउटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सही है। और ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, ठीक है। फाइन। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर तो बहुत सारी वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव आती है, ठीक है। तो वाईफाई जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये ओके जी, तो ये जो आपका वाईफाई है, ये आपकी जो है वो माइक्रोवेव और रेडियो, मतलब माइक्रोवेव और रेडियो वेव के दरमियान की रेंज होती है, वो उसकी वेव जो है वो यूज़ करता है, ठीक है जी। तो हम जो है ये हमारे पास जो ये रेडियो वेव्स की हम पहले बात करेंगे, ठीक है जी। तो आपको बताया था कि ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन इनकी बेसिकली वेव लेंथ में फ़र्क होता है, ठीक है। कि कुछ ऐसी वेव्स होती है, उनकी जो वेव लेंथ है ना, यानी कि एक वेव की कितनी जो लेंथ होती है ना, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है, यानी लैम्डा कहते हैं। तो बस इनकी वेव की लेंथ में फ़र्क होता है, किसी की वेव की लेंथ बड़ी है, किसी की छोटी है। फॉर एग्जांपल ये एक और वेव है, ठीक है। तो अब इस वेव और इस वेव में फ़र्क है, क्योंकि ये छोटी वेव है, ये बड़ी वेव है, तो हमने इनकी लेंथ के हिसाब से इनको कैटेगराइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो रेडियो वेव जो है उसकी वेव की जो लेंथ है ना वो बहुत बड़ी है, इसलिए हमने इसको रेडियो वेव्स कहा हुआ है, ठीक है। फाइन। तो रेडियो वेव्स की लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो लेंथ से हम जो है पहचानते हैं कि कौन सी वेव है। तो रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो बहुत बड़ी होती है। और रेडियो वेव जो है, आपको पता है कि आप रेडियो स्टेशंस भी आपके नाम सुना होगा कि रेडियो स्टेशंस होते हैं, और वहाँ से क्या होता है, वो अब बेसिकली रेडियो के सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और आपकी जो रेडियो आपकी गाड़ी के अंदर है तो वो उसको रिसीव करती है, ठीक है जी। तो रेडियो जो है, रेडियो जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है, और दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। अब हो सकता है आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर जो सिस्टम लगा उसके अंदर, यानी कि जो आपने देखो गाड़ी के अंदर रेडियो लगा होता है, वो रिसीवर समझें वो रिसीवर है। और ट्रांसमीटर कौन होगा, वो जो रेडियो स्टेशन है वो उसके अंदर ट्रांसमीटर लगा होगा, वो बूस्टर लगा होगा जहाँ से वो रेडियो वेव्स जनरेट कर रहा होगा। तो रेडियो वेव्स के ज़रिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ म्यूज़िक सुन सकते हैं रेडियो स्टेशन से, ठीक है। आप रेडियो वेव्स के ज़रिए बातचीत भी कर सकते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी आप रेडियो टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होती है, ठीक है। आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं रेडियो वेव्स के ज़रिए, ठीक है। और रेडियो वेव्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर लें, मतलब आप किलोमीटर से भी ज़्यादा कर लें, ठीक है, तो आप फिर भी ट्रांसमीटर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ होती है, देखिए आपके टेलीविज़न स्टेशन है, तो आपके घर में जो अगर आप किसी ने डिश एंटेना या कोई चीज़ लगाई है, तो वो रेडियो जो टीवी के जो सिग्नल्स हैं, आपको जो भी ट्रांसमिशन आ रही होती है थ्रू रेडियो वेव आ रही होती है। आपके आपस टेलीफोन की कम्युनिकेशन होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को कॉल करता है, वो भी रेडियो वेव्स के ज़रिए हम करते हैं। आपके पास एक खिलौने की कार है, आपके पास एक टॉय कार है, ठीक है, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप टॉय कार को ऑपरेट करते हैं, वो भी रेडियो वेव्स यूज़ करता है। और वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट के लिए भी हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव के ऊपर आते हैं। माइक्रोवेव जो है, इसको अगर हम तारों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा था कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक ऑप्शन है कोएक्सियल केबल की, दूसरी ऑप्शन है माइक्रोवेव की, तो हम माइक्रोवेव को एक्सेप्ट करें, उसको यूज़ करके कम्युनिकेशन करें, क्योंकि माइक्रोवेव की जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा जो है फास्ट, यानी माइक्रोवेव जो है वो डेटा को बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्या कोएक्सियल केबल, ठीक है, गाइडेड मीडिया है कोएक्सियल केबल। लेकिन आपको पता है कि फिर वायरलेस के अंदर जो है वो आपको पता है कि सिग्नल के लॉस भी बहुत होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कंक्रीट के वॉल्स हैं तो वहाँ पे सिग्नल जो है वो कम हो सकते हैं, और केबल के अंदर ये होता है कि आपको 100% जो है वो कनेक्टिविटी मिलती है हर टाइम, ठीक है।
तो माइक्रोवेव जो है वो वेव के जो एंटेनाज हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है जी। और